औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज हमारा टॉपिक है रेफ्रिजरेटर। हमने पहले 2 वीडियोस बना चुके हैं थर्मोडायनामिक्स के हवाले से, जिसमें पहले तो स्टेटमेंट्स थी, उसके बाद क्या कहते हैं हीट इंजन। बेसिकली इससे पहले जो वीडियो थी वो हीट इंजन की थी। अब आ रहा है रेफ्रिजरेटर। ये भी थर्मोडायनामिक्स के चैप्टर से लिया गया है, बीएससी के। अच्छा, बेसिकली रेफ्रिजरेटर है क्या? डेफिनेशन है जी रेफ्रिजरेटर की। द रेफ्रिजरेटर इज़ अ हीट इंजन in which work is done on a refrigerant substance in order to collect energy from a cold region and exhaust it in a higher temperature region. It means heat engine operating in reverse direction is refrigerator. Basically refrigerator में क्या होता है, हीट जो कोल्ड रीजन में हीट होती है उसको एक्सट्रैक्ट करता है रेफ्रिजरेटर, और उसको बाहर यानी हॉट हाई टेम्परेचर रीजन में उसको फेंक देता है, सिंपल। और लास्ट पे जो बात लिखी है वो ज़रा काबिल गौर है कि इट मींस हीट इंजन ऑपरेटिंग इन रिवर्स डायरेक्शन इज रेफ्रिजरेटर। जैसा कि लास्ट वीडियो हमने हीट इंजन पे बनाई थी, आपने हीट इंजन देखा। बेसिकली हीट इंजन आपके पास एक साइक्लिक प्रोसेस था, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस था जो 4 स्टेप्स पे कंसिस्ट कर रहा था। अब मैं आपसे क्या कहते हैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हीट इंजन नहीं देखा तो आप उसको देखें, आपको काफ़ी क्या कहते हैं समझ आ जाएगा कि रेफ्रिजरेटर भी क्या है। बेसिकली अब वहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा था, अब ये बिल्कुल उसका रिवर्स प्रोसेस होता है जी रेफ्रिजरेटर में। ठीक, चले हम इसके प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं जी। प्रिंसिपल बेसिकली है रेफ्रिजरेटर का। द रेफ्रिजरेटर एक्सट्रैक्ट हीट फ्रॉम LTR यानी लो टेम्परेचर रिजर्वायर एंड डिस्चार्ज हीट टू HTR विद हेल्प ऑफ वर्क। अच्छा, बेसिकली रेफ्रिजरेटर होता क्या है? आमतौर पर सबके घरों में मौजूद होगा रेफ्रिजरेटर। वो क्या होता है कि आपका कोई स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है, तो वो क्या करता है, आपके पास ये है जी LTR, ठीक है, यानी कुछ वर्क डन हुआ, इससे QL ये लेके जी ऊपर इसने जी QH यानी हाई टेम्परेचर रेजोवायर में इस हीट को फेंक दी, HTR। ठीक, यानी कोई आपने वर्क डन किया। बेसिकली सिंपल ऐसा ही होता है फ्रिज आपके पास कि कुछ यानी उसको इलेक्ट्रिक लिखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी आप प्रोवाइड करते हैं, बिजली उसको देते हैं, तो वो क्या करता है, वो वर्क डन में यूज़ हुई। वर्क डन बेसिकली वर्क क्या हुआ, उसने QL हीट को ली और उसको पकड़ के डिस्चार्ज कर दिया जी HTR हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में। अच्छा, चलें इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ते हैं, फिर आपको ये LTR और HTR का ज़्यादा क्या कहते हैं मीनिंग क्लियर हो जाएगा। चलिए कंस्ट्रक्शन की तरफ देखते हैं। अच्छा, बेसिकली जो कंस्ट्रक्शन में मेन चीज़ आपके पास LTR और HTR है कि LTR है क्या चीज़। बेसिकली आपके फ्रिज के अंदर जो रेफ्रिजरेटर के अंदर जो रीजन होता है, ठीक है, लिखा है LTR इज द कोल्ड चैम्बर इन विच फूड इज स्टोर्ड, यानी जिधर हम अपना खाना वगैरह जो भी चीज़ उन्हें रखते हैं उसको उसने कह दिया जी LTR। वहाँ से क्या करता है, वहाँ से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है यानी पकड़ता है, और HTR में डिस्चार्ज यानी वहाँ पे रिलीज कर देता है अपनी हीट को। अब HTR क्या है? बेसिकली HTR इज द रूम। अब जिस कमरे में आपका वो पड़ा होगा वो आपका HTR होगा, और जो रेफ्रिजरेटर के अंदर वाला रीजन होगा वो LTR होगा। अब बेसिकली आपने रेफ्रिजरेटर को देखा होगा, आप सबके घरों में मौजूद होगा। अब एक मेन चीज होता है उस रेफ्रिजरेटर में, यानी कंप्रेसर। कंप्रेसर का आपने नाम भी सुना होगा, आपने देखा होगा कि कुछ थोड़ी थोड़ी देर बाद आपका फ्रिज ट्रिप भी करता है। ठीक, बेसिकली कंप्रेसर है जो ये वर्क डन करता है, ठीक है। कंप्रेसर ही की वजह से आपका फ्रिज कंट्रोल करता है कि आपके पास
हीट वो एक्सट्रैक्ट करके बाहर लें, यानी कूलिंग प्रोड्यूस करे आपके। अगर आपका फ्रिज ट्रिप नहीं करता तो आपका जो फ्रिज है वो मुसलसल कूलिंग, यानी वो मुसलसल क्या क्या करता रहेगा जी, हीट को QL को यानी LTR से हीट को लेगा और डिस्चार्ज करता रहेगा HTR। सो इसीलिए ट्रिप नहीं होगा आपका कंप्रेसर, तो आपके मुसलसल आपका जो क्या कहते हैं कूलिंग होती रहेगी। सो अब ऊपर वाला जो क्या कहते हैं, एक तो आइस वाला होता है रीजन और दूसरा चीज़ों को वैसे ठंडा करने के लिए, ठीक। अगर कंप्रेसर नहीं होगा तो हो सकता है कि आपका नीचे वाला भी ऊपर वाले हिस्से की तरह वर्क करे। अच्छा, अब बेसिकली मैंने कंप्रेसर का मेन पार्ट है। अब एक और चीज, यानी आपके पास इसमें जो वर्किंग सब्सटेंस होता है बेसिकली रेफ्रिजरेटर में, वो एक लिक्विड गैस होती है जिसे फ्रीऑन का नाम होता है इसका, ठीक। चलिए अब वर्किंग की तरफ बढ़ते हैं। मेन चीज है जो रेफ्रिजरेटर की वो वर्किंग है, यानी ये वर्क कैसे करते हैं। हमें बेसिक प्रिंसिपल पता चल गया कि भाई LTR से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है, यानी पकड़ता है और फेंक देता है जी, रिलीज कर देता है HTR में, हाई टेम्परेचर रिजर्वायर में। अब बेसिकली वर्किंग कैसे होता है, अगर आपको याद हो इसी वीडियो के स्टार्ट में मैंने बात की थी कि हमारा जो रेफ्रिजरेटर है वो रिवर्स प्रोसेस है हीट इंजन का। अब बेसिकली अगर आपने, मैं दोबारा कहूँगा कि हीट इंजन वाली वीडियो नहीं देखी आपने तो जाकर इसको देखो, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा। अब बेसिकली रिवर्स प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। हमने कह दिया जी आपका जो रेफ्रिजरेटर है ऑपरेट्स इन अ साइकिल, इट्स साइकिल ऑपरेट्स इन रिवर्स डायरेक्शन एज हीट इंजन। अब यानी हीट इंजन का जो साइकिल था वो ऑपरेट हो रहा था क्लॉकवाइज जा रहा था, ठीक है, क्लॉकवाइज जा रहा था। और उसमें जो पहला पाथ था AB में हीट इंटर हो रही थी और आगे वगैरह वगैरह। अब हमारे पास जो ये साइकिल है बेसिकली ये साइकिल रिवर्स है, सो एंटी क्लॉकवाइज ये ऑपरेट होगा। अगर हम कंसीडर कर लेते हैं, सिर्फ फर्स्ट स्टेप को ही मैं करूंगा, बाकी आपसे गुजारिश करूंगा, अगेन एंड अगेन गुजारिश कर रहा हूं कि हीट इंजन को माइंड में रखिएगा, जहन में रखिएगा उसका साइकिल भी। अब पहले B से A की तरफ देखते हैं, यानी हमने अपना साइकिल उल्टा घुमा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। सो सपोज करते हैं कि हमारा जो इनिशियल पॉइंट है वो B है, सपोज। अब B से हम A की तरफ जा रहे हैं। आपने देखा था कि जो हीट इंजन था उसमें जो पहला स्टेप था ये कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम। यहां पे वॉल्यूम B पॉइंट पे भी और A पॉइंट पे भी वॉल्यूम सेम है। अब रिवर्स प्रोसेस है, यानी हम B से मूव करके A की तरफ जा रहे हैं। सो अब आपने लास्ट टाइम भी देखा था, हम A से जब B की तरफ जाते हैं तो आपकी हीट इंटर हो रही थी, लेकिन ये अब रिवर्स प्रोसेस है। B से जब हम A की तरफ आ रहे हैं आपकी हीट निकल रही है, रिलीज हो रही है। सो आपका वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, हीट आपकी निकल गई है, रिलीज हो गई है। सो हीट इंजन की तरह वहां पे इस स्टेप में आपका प्रेशर क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, यानी प्रेशर में चेंजिंग आ रही थी, लेकिन वहां पे आपका A से B में जो प्रेशर था वो इंक्रीज हो रहा था। अब इसमें हमारे पास क्या आ गया जी, B to A जब आपका प्रेशर आएगा वो क्या आएगा, यानी हाई प्रेशर पे था, फिर आहिस्ता आहिस्ता A पे पहुंचा। सो आपका प्रेशर लो, वॉल्यूम कांस्टेंट, हीट आपकी निकल गई, लेकिन आपका प्रेशर क्या हो गया, डिक्रीज, जो कि इनवर्स प्रोसेस, रिवर्स प्रोसेस है हीट इंजन का, यानी यहां पे आपका प्रेशर इंक्रीज हो रहा था, लेकिन हमारे पास B to A जब मूव किया हमारा प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। सो हम अगेन सारा पूरा रिवर्स साइकिल चाहेंगे, यानी एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। चलें जी, अब हम बेसिकली लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को अप्लाई किया था। अब ये भी साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस में मैंने हीट इंजन की वीडियो में आपको बताया था कि जब आपके पास कोई साइक्लिक प्रोसेस हो, अगर आपका साइकिल क्लॉकवाइज चले तो आपकी जो हीट है वो पॉजिटिव आनी है और वर्क डन नेगेटिव आना है। लेकिन साथ में ये भी बताया था जब आपका साइकिल एंटी क्लॉकवाइज चले, ठीक है, काउंटर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज चले, तब आपके पास जो हीट आनी है वो पॉजिटिव आनी है, सॉरी, जो आपके पास हीट आएगी वो नेगेटिव आएगी।
जो आपका वर्क डन होगा वो पॉजिटिव होगा। सो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल Q प्लस W, ये आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। और अगेन वही बातें, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो, यानी किसी भी साइकिल प्रोसेस के लिए आपके पास जो इंटरनल एनर्जी होती है वो क्या होती है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो। सो एंटी क्लॉकवाइज आपके पास हीट नेगेटिव, ठीक है। सो आपका जो वर्क डन आना है वो पॉजिटिव आना है। सो अगेन हम नेक्स्ट डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं। चले जी, ये इक्वेशन थी हमारे पास। इसके बाद हम W को या Q को उस तरफ ले जाए, Q इज इक्वल टू W आ गया। अब अगेन हम Q अपनी यानी हीट ट्रांसफर फाइंड कर चुके थे। हीट ट्रांसफर Q जो हमारा डिपेंड करता है QL माइनस QH माइनस QL पे, ठीक है। सो मैं इधर इस इक्वेशन में पुट करता हूं, मैं थोड़ा सा इस तरफ करके लिखता हूं जी। आ गया आपके पास W इज इक्वल टू QH माइनस QL, ये आपके पास आ गई जी। चलिए इसको भी मॉडिफाई फॉर्म में करते हैं, कुछ ब्यूटीज की इंक्रीज करते हैं। आपके पास QL इज इक्वल टू QH, ठीक है। यह आ गई आपके पास रेफ्रिजरेटर जो साइक्लिक प्रोसेस था उससे इक्वेशन आ गई। अब हम देखते हैं जी इसकी एफिशिएंसी, यानी एफिशिएंसी चेक करते हैं बेसिकली, ठीक है। लास्ट टाइम भी हमने चेक की थी एफिशिएंसी, तो इसमें भी हम देखते हैं जी एफिशिएंसी या कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। चलें जी, जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर आता है जी, बेसिकली ये है आपके पास रेशो है जी इन बिटवीन डिजायर्ड हीट, रेशो है जी, ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर है। और ये बेसिकली रेशो होती है डिजायर्ड हीट अवर रिक्वायर्ड वर्क। अब देखते हैं जी बेसिकली ये रेशो है क्या चीज, जो डिजायर्ड हीट है। बेसिकली डिजायर्ड हीट आपके पास वो QL है जो इसने एक्सट्रैक्ट करके डिस्चार्ज करनी है HTR में, यानी LTR से हीट ली जो कि QL थी, उसको पकड़ा, ठीक है। कहां से पकड़ लिया, जिधर से भी, कहां से पकड़ा और उठा के बाहर फेंका, किसमें, HTR में। सो अब वो परफॉर्मेंस कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर है जो कि रेशो होती है डिजायर्ड हीट ओवर रिक्वायर्ड वर्क। सो अब डिजायर्ड हीट क्या आएगी हमारे पास, QL, यानी QL को हमने पकड़ा कान से और उसको डिस्चार्ज किया। अब अमाउंट ऑफ वर्क क्या आया, लास्ट इक्वेशन जो हमारे पास आ रही थी, यानी कि W क्या थी हमारे पास, मैं इधर आगे ही रिप्लेस कर देता हूं, QL ओवर W बेसिकली क्या था, QH माइनस QL। सो इसको अगेन या एक और चीज मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाता हूं। बेसिकली मैं कहता हूं QL ओवर QH का नाम दे देता हूं, ये प्रोपोर्शन होते हैं TL ओवर TH। बेसिकली अगर आपको पता नहीं है तो हमारा एक रिलेशन है हीट का टेम्परेचर के साथ, यानी टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका हीट भी बढ़ेगी, सिंपल। अब ये उसी लिए मैंने लिखा है कि यानी लो टेम्परेचर वाली QL, ठीक है, लो हीट प्रोपोर्शनल टू TL, यानी जितना आपका प्रेशर हीट एनर्जी होगी उतने आपका प्रेशर भी होगा, सिंपल। इसीलिए मैंने आपको डायरेक्ट रिलेशन दे दिया। सो क्यों दिया, क्योंकि मैंने आगे इक्वेशन को खूबसूरत बनाना है, यानी मैं लिख सकता हूं TL ओवर TH माइनस TL, ठीक। या बेसिकली आप कह सकते हैं कि वो हीट की फॉर्म में थी, तो मैंने नीचे जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर है उसको टेम्परेचर में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। चलिए, अब TL बेसिकली आपका लो टेम्परेचर है फ्रिज के अंदर वाले रीजन में, और TH जो आपका हाई टेम्परेचर है बेसिकली वो HTR यानी आपका रूम टेम्परेचर, ठीक है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी, लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर नहीं
कोई क्वेश्चन है, कोई इशू है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अल्लाह आप सबको अपने जुबान में रखे। अल्लाह हाफिज।